हाँ हेलो सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। भगवान की कृपा से सब अच्छे हैं। भगवान ऐसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखे। और आज मैं सूरदास और राधा रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। रोज मंदिर में जाते, पूजा आरती करते। एक मंदिर से वापस आते अपनी कुटिया तो भजन कीर्तन किया करते थे। जब दोपहर हो, आरती के बाद दोपहर के फाटक बंद हो जाए तो सूरदास जी अपनी कुटिया में भजन गाएं, भजन कीर्तन करने लगे। जैसे भजन कीर्तन करने बैठे वैसे ही हमारे ठाकुर जी समीप आ जाए और सामने बैठ के बोले, बहुत भाव से भजन सुने। और सूरदास जी भजन गाते रहे। जब शाम की आरती टाइम हुआ, जब 4 बजे, तब भगवान सूरदास की कुटिया से फिर अपने मंदिर चले गए। मंदिर पहुंच गए और सूरदास भी पहुंचे। शाम की आरती हुई और सूरदास जी फिर अपने घर आए। घर आके बोले, सूरदास जी डेली भगवान की पूजा करें, डेली भगवान के भजन किया करते थे। दूसरा दिन फिर मंदिर पहुँचे। पूजा आरती के बाद भगवान की जब फाटक बंद हुए तो भगवान फिर सूरदास की कुटिया में पहुँचे। और सूरदास बहुत प्यारे भजन गाते थे। सूरदास के भजन सुनकर कान्हा वहाँ पे रुके नहीं पाए। प्रेम भाव से भजन सुनते रहे। भजन सुनते सुनते जैसे शाम के 4 बजे कान्हा को याद आई कि मुझे मंदिर जाना है। गोसाई जी ढूंढेंगे और कान्हा तुरंत मंदिर पहुँचे। इतने में राधा जी ने कहा, कान्हा कहाँ चले जाते थे? तो कहीं नहीं, मैं यूं ही घूमने जाता हूँ। कहा ठीक है। दूसरे दिन हुआ जब तुलसीदास जी मंदिर पहुँचे। जैसे मंदिर पहुँचे तुलसीदास जी वैसे फिर भगवान के भजन कीर्तन किए। भजन कीर्तन करने के बाद जैसे पंडित जी ने फाटक बंद किए और फाटक बंद करने के बाद ठाकुर जी भी, राधा रमण जी, राधा जी अलग, कान्हा जी अलग, दो हो गए। तो कहा, कहाँ जा रहे हो? कहीं आज मैं जा रहा हूँ। तो राधा जी ने कहा, नहीं, आप रोज़ चले जाते, आज मैं भी चलूँगी। कहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम बहुत दयालु हो, राधे तुम नहीं जा सकती। तो कान्हा ने कहा, तुम नहीं जा सकती? फिर राधे ने पूछा, क्यों प्राणनाथ, क्यों ठाकुर जी, मैं किस लिए नहीं जा सकती? खाली आप हर जगह पहुंच सकती हैं, आप ही हर जगह भजन के लिए जा सकती हैं, मैं क्यों नहीं जा सकती? और ऐसा कहते हुए कान्हा जी चले आए। जब कान्हा जी चले आए फिर राधा जी कहने लगी, ठीक। जब कान्हा जी आए फिर भजन हुए। फिर भजन सुन के मन मुक्त हो गया। वो दिन तुलसीदास जी को पता चल गया कि मेरे कान्हा भजन सुनने आए हैं। उन्हें बहुत पीड़ा भरे भजन गए और कान्हा भी भावुक हो गए। भावुक होते होते पता नहीं लगा कितनी देर हो गई। बिल्कुल फाटक खुलने का जब टाइम आया तब कान्हा जी पहुँचे और झट से राधा रमण जी एक बन होके और मंदिर में खड़े हो गए।
जैसे गम मंदिर में खड़े हो गए, गोस्वामी जी ने कहा, गोसाई जी ने कहा आरती वारती हुई। जैसे गोसाई जी ने फाटक बंद किया वैसे बोले। फिर राधा जी ने कहा नहीं आज मैं भी चलूँगी। कान्हा ने कहा नहीं तुम नहीं, तुम बहुत भोरी हो, तुम कैसे जा सकती हो। कान्हा ने कहा नहीं तुम बहुत भोरी हो। राधा जी ने कहा मैं भोरी हूँ, आज मैं चलूँगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी और समय से पहले आ जाऊँगी। कान्हा जी ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकती हो। ऐसा कहते हम दोनों में बहस होने लगी। तो बहस होने लगी, यहाँ तुलसीदास जी अपना भजन शुरू किया। तो कान्हा ने कहा ठीक चलो, लेकिन ना बोलना ना कुछ सुनना, चुपचाप साथ में मेरे पास बैठना और जैसे मैं उठ के आऊँ वैसे उठ के वहाँ से चल देना। कहा ठीक है। जैसे वहाँ से चले श्याम सुंदर किशोरी जी दोनों बैठे भजन सुनने लगे। जैसे सूरदास जी ने भजन गाया, भजन गाते समय कान्हा जी ध्यान से सुनने लगे। किशोरी जी बहुत व्याकुल हो गई, भावुक हो गई। किशोरी जी को छोड़ने का मन ही ना करें। अब वहाँ टाइम हो रहा था 3:30 बजे। कान्हा ठाकुर जी ने कहा किशोरी जी चलो। किशोरी जी ने कहा नहीं अभी चल रही हूँ, और उनके नेत्रों में आंसू आ गए किशोरी जी के। और किशोरी जी बहुत भावुक हो गई। भावुक हुए कान्हा जी ने कहा, किसी कान्हा बोले देखो इसीलिए किशोरी जी मैं तुम्हें नहीं ला रहा था, तुमने अपनी जिद मानी और तुम चली आई, अब तुम चल नहीं रही हो यहाँ से। ठाकुर जी फिर किशोरी जी से कहे किशोरी जी बैठी। फिर टाइम समाप्त, उनका भजन का समाप्त हुआ टाइम। अब उनको भी पता था श्याम जी दोनों श्यामा आए। सूरदास जी वहाँ से उठ के चल दिए। जैसे उठ के चल दिए वैसे किशोरी जी ने कहा हे ठाकुर जी के नेत्र नहीं गिर पड़ेंगे, संभालो। ठाकुर जी ने कहा किशोरी जी इसीलिए मैं तुमको नहीं ला रहा था, तुम कितनी भोरी हो और तुम उसे अभी टाइम नहीं आया संभालने का, और जब वक्त आएगा तभी तो संभालेंगे। किशोरी जी ने कहा ये मैं कुछ नहीं जानती, मुझे संभालना है तो संभालना है। सूरदास जी चलते चले गए। बहुत बड़ा एक गड्ढा था, उस गड्ढे में जाके गिर गए। अब किशोरी जी से नहीं रहा गया। श्याम सुंदर ठाकुर जी बहुत देर हो रही थी, मंदिर खुलने का टाइम हो गया था। वैसे अब ठाकुर जी बहुत परेशान। किशोरी जी बोली अब तो कुछ हो जाए, मैं जब तक वो नहीं उसको निकालूंगी नहीं तो मैं नहीं जा सकती। कहा देखो अभी कृपा करने को टाइम नहीं आ, इसीलिए तुम बहुत जिद कर रही थी, तब लेके आए, तुम हमारी बात नहीं मानती हो। श्यामा जी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं इसे निकाले बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ऐसा करने पर किशोरी जी ने हट करते करते उसी जगह खड़ी हो गई। श्यामा जी ने कहा, श्याम ठाकुर जी ने कहा ठीक है किशोरी जी तुम बहुत हटी हो और तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। ठिकाना भी वहीं पे खड़े हो गए। जैसे खड़े हो गए और तुलसीदास जी जोर जोर से चिल्लाने लगे मुझे बचाओ, मैं गड्ढे में गिर पड़ा हूँ, मुझे बचाओ। मैं भोरी किशोरी जी ठाकुर जी से कहा कैसे बचाए। कैसे ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी ने अपने बाल केश लंबे किए, कहा बहुत बड़ी लंबी चोटी की और ऐसा गड्ढे में डाली
कान्हा को लगा कि मेरे किशोरी जी के बाल खींच जाएंगे। कान्हा ने अपनी काली कमली निकाली और उसी बाल में लपेट कर और तुलसीदास की तरफ गड्ढे में फेंका। जिसे डाला तुलसीदास जी ने उसी कमली को पकड़ कर चढ़ने लगे और कुछ भी वो इत्र लगाते थे। इत्र की खुशबू से तुलसीदास जी को तो पता था ही मेरे ठाकुर जी हैं और कोई हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी और नखरा करने लगे और चिल्लाने लगे जोर जोर से, धीरे 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 करने लगे और देश से आए ऊपर। ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी अब तो चलो। और श्याम सुंदर मुस्कुराए। तुलसीदास जी जैसे आए सबसे पहले अपनी किशोरी जी के चरणों में गिर गए और एक नीपुर, पायल को आप नीपुर बोलते हैं, एक नीपुर निकाल कर वहीं पे किशोरी जी की नीपुर छूट गई और किशोरी जी बोली, मैं बिना नीपुर ले नहीं जाऊंगी। कान्हा जी जैसे ही तुलसीदास ने नीपुर को गले की माथे से लगाया, ऐसे बोली, ये तो मेरी किशोरी जी श्यामा श्याम जी है। ऐसा कहने पे तुलसीदास जी भावुक हो गए और रोने लगे। बोली, किशोरी जी बोली, मेरी पायजमिया दे दो, मैं पहन के जाऊंगी मंदिर। कान्हा ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, तुमको एक की बदले तुमको दो दो जोड़ी दिला दूंगा, अब तो चलो मंदिर। किशोरी जी ने कहा, मैं अपनी दूसरी पैर लेकर ही जाऊंगी। ऐसा कहने पे कान्हा जी ने कहा, तुम बहुत हठी हो, बहुत किशोरी जी बहुत भोली हो, तुम तुलसीदास के शेर नहीं समझ पाओगी, तुमको फिर से छूना चाह रहा है। किशोरी जी ने कहा, कुछ भी हो, तो छूना चाह रहा तो कोई बात नहीं। तो कहा, नहीं, मैं तो एक गौ चराने वाला हूँ और ये मेरी वाली है, इसकी पायल दे दो। तुलसीदास जी ने कहा, मैं दे दूँगा, एक बार पायल में पहना दूँ। किशोरी जी धीरे से बढ़ी और ठाकुर जी ने किशोरी जी के हाथ पकड़ के रोक लिया। ये श्यामा जी क्या करना चाह रही हो, तो अभी तुम कैसे इस पर कृपा करोगी। लेकिन किशोरी जी आगे बढ़ती गई, भावुक हो गई और बढ़ते बढ़ते तुलसीदास जी जैसे अपना पैर रखा, तुलसीदास जी पैर पकड़ के रोने लगे, कहने लगे, हे श्यामा जी, मैं तुमको तुरंत पहले ही समझ गया था, तुम्हें तो मुझ पर कृपा कर सकती हो। श्याम सुंदर तो डेली आते चले जाते हैं, कभी हम पे ध्यान नहीं देते, तुम ही एक बोरी हो। और फूट फूट के रोने लगी कि बोले, हे राधा रमन जी, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मैं जीवन भर तुम्हारी भक्ति की, आज मेरी आंखें होती तो मैं तुम दोनों के दर्शन कर पाता। और रोने लगे। जब तुलसीदास जी रोने लगे तब श्यामा किशोरी जी ने, श्याम सुंदर ने नेत्र प्रदान किए, नेत्र भर के खूब प्यार लड़ाया, खूब प्यार से देखा। श्याम सुंदर ने देखा कान्हा जी को, किशोरी जी को। बोले, राधा जी बोली, और तुम्हें क्या चाहिए, जो भी मांगना है मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, तुम दोनों मिल गए, तुम दोनों की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे और यूं ही हमेशा दर्शन देते रहो। मैं जब जब भजन कहूँ तुम दोनों सुनने आया करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी आँखें नहीं थी, आँखें होती तो आप मुझे नहीं मिलते, मेरी आँखें नहीं थी, इसीलिए आप दोनों मेरे भजन सुनने आए और आप दोनों आकर के मुझ पर कृपा की,
हे श्यामा जी, हे किशोरी जी, हे श्यामा जी, हे किशोरी जी, तुमने तो मुझ पर बहुत बड़ी दया की। अब मैं तुमसे एक वचन मांग रहा हूँ। किशोरी जी बोली। बोलो तुलसीदास जी। इतने में बोलो सूरदास जी। कान्हा बोले नहीं, वचन कुछ नहीं देना। बोले नहीं, मेरी आंखें जैसे दी वैसे ले लो, क्योंकि तुम हमेशा दोनों की चितवन मेरे हृदय में बनी रहे। मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता, शुरू से अंत तक बस तुम्हारी छवि मेरे हृदय में बनी रहे। मेरे हृदय में सिर्फ राधा रमण जी का वास हो। ऐसा कहते दोनों ने आशीर्वाद दिया। और तुलसीदास जी फिर भजन करने लगे। श्याम ऐसी किशोरी जी हमारी कृपामयी है, दयामयी है, दयालुमयी है, कृपामयी है, सब पर कृपा करती है। जो भी उनको पुकारे उसी की कृपा। अच्छा, कान्हा जी जो हैं आते हैं, लेकिन वो कोई वचन नहीं है। उनको जो सोचो अब आएंगे, नहीं आएंगे। कल शाम सुबह सब बीत जाएगा। मेरी लाडली जी ऐसी करुणामयी है, ऐसी ममतामयी है। आई तो कृपा होएगी जरूर। एक बार पुकारो राधा रानी को, तुरंत पुकार सुनती है। सूरदास की राधा रमण फिर दोनों मंदिर में चले गए। बोलो राधे राधे। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बोलो राधे राधे। जो लोग ये कथा सुने, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय जय राधे कृष्ण।